अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, प्रॉफिट एंड मार्कअप। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉफिट क्या होता है। व्हेन वी डिपॉजिट मनी इन अ बैंक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द बैंक पेज अस सम एक्स्ट्रा अमाउंट along with the original amount. This extra amount is called profit. हम बैंक में अपनी मनी, अपनी सेविंग्स डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक उसके ऊपर हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो देता है। जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक आपको देता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है, और ये परसेंटेज में मेजर किया जाता है, परसेंटेज में दिया जाता है। जैसे आपको 10% प्रॉफिट दे रहे हैं एनुअली या 5% प्रॉफिट दे रहे हैं एनुअली। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट हो गया। और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो आपका मार्कअप है। मार्कअप है कि व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम द बैंक चार्ज सम एक्स्ट्रा मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस एक्स्ट्रा मनी इज़ कॉल्ड मार्कअप। यानी आप अगर बैंक से कुछ अमाउंट बोरो करते हो, लेते हो, लोन लेते हो, तो उसके ऊपर आपसे उस ओरिजिनल अमाउंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी रिसीव की जाती है, आपसे चार्ज की जाती है, उसको मार्कअप कहा जाता है। और मार्कअप भी परसेंटेज में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो मार्कअप और प्रॉफिट फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला है, उसमें प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम जितना रेट आपको गिवन है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर 10% है तो 10% को हम मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल अमाउंट, अगर हमारी 1000 है, 1000 के साथ, तो हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से मार्कअप फाइंड आउट करने के लिए भी आप जो प्रिंसिपल अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट आपकी जितनी आपने बोरो की है वो, उसको आप उसके रेट के साथ, यानी 10% है, 5% है, 2% है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मार्कअप भी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो हैं ये सॉल्व करने हैं हमने। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, Faiza borrowed rupees 20,000 and agreed to repay with a markup of rupees 2,000 into installment. क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। फ़ायज़ा ने बैंक से 20,000 रुपीज़ लोन के तौर पर लिए हैं, और ये एग्रीड हुआ फ़ायज़ा और बैंक के दरमियान में कि वो 2,000 रुपीज़ का मार्कअप जो है वो पे करेगी 2 इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है कि एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो कितनी होगी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करने के लिए लिखते हैं कि हमारे पास अमाउंट कितनी उसने बोरो की है। टोटल अमाउंट बोरो रुपीज़ 20,000। ठीक है, इसके ऊपर मार्कअप की अमाउंट कितनी है आपकी, मार्कअप है आपका रुपीज़ 2,000। ठीक है, अब अमाउंट उसने पे बैक कितनी करनी होगी, कितनी अमाउंट पे बैक करेगी आपकी, इस ओरिजिनल अमाउंट में हम इस मार्कअप को ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट पेड वो हो जाएगी आपकी रुपीज़ 20,000 प्लस मार्कअप की अमाउंट 2,000। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 22,000। ये अमाउंट उसने पे बैक करनी है। ठीक है, मार्कअप के साथ कि उसने लिए 20,000 है, उस 20,000 के ऊपर 2,000 उसने मार्कअप के देने हैं, 22,000 उसने टोटल अमाउंट है जो वापस बैंक को उसने पे करनी है। अब 2 इंस्टॉलमेंट में वो पे कर रही है, तो ईच इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट वो पे करेगी। सिंपल सी बात है कि हम ये टोटल जितनी उसने अमाउंट पे करनी है इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ईच इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट रुपीज़ 22,000 को डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसने 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी 11,000। 11,000 को ईच इंस्टॉलमेंट में पे करेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Asif got a scholarship of rupees 35,000 from the education board and deposited in the post office at a profit rate of 7%. What is the amount of profit got by him? 35,000 उसको स्कॉलरशिप मिला, उसने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करा दिया, पोस्ट ऑफिस उसको 7% प्रॉफिट इस अमाउंट के ऊपर देगा। आपने ये बताना है कि उसने कितना प्रॉफिट उसे मिलेगा।
ठीक है, प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास अमाउंट कितनी है, पहले ये लिखेंगे आप, टोटल अमाउंट आपके पास है ₹35,000। ठीक है, इसके ऊपर प्रॉफिट का रेट कितना है, रेट ऑफ प्रॉफिट जो कि आपके पास है 7%। हमने प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। रेट आपके पास कितना है 7%, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अमाउंट के साथ जो हमारी 35,000 है। ठीक है, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35,000 के साथ, ये 2 ज़ीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 7 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ₹350 के साथ, तो ये अमाउंट आपके पास मल्टीप्लाई होके हो जाएगी ₹2,450। तो ये आपके पास अमाउंट है प्रॉफिट की, कि उसको 35,000 के ऊपर प्रॉफिट कितना बैंक दे रहा है, पोस्ट ऑफिस दे रहा है, वो ₹2,450 है। ठीक है, पॉज। क्वेश्चन नंबर 5, Saida deposited ₹50,000 in her account in a bank. She is paid $55,000 after 1 year by the bank. Find the rate of profit per annum. उसने डिपॉजिट कराए ₹50,000 अकाउंट, बैंक अकाउंट में, और 1 साल के बाद उसको ₹55,000 वापस मिले। आपने ये बताना है कि प्रॉफिट का रेट जो है वो क्या है। प्रॉफिट तो हम सिंपली यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 55,000 में से 50,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम उसका रेट फाइंड आउट करेंगे कि परसेंटेज में उसका रेट क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अमाउंट उसने डिपॉजिट कितनी कराई, अमाउंट डिपॉजिटेड दैट इज़ योर ₹50,000। ठीक है, और अमाउंट उसने रिसीव कितनी की आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट रिसीव्ड दैट इज़ योर ₹55,000। यहाँ से प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट की अमाउंट क्या आएगी, सिंपली हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट है, यानी 55,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ₹50,000, आपके पास क्या रिमेनिंग आ जाएगा, ₹5,000 उसका प्रॉफिट है। 5,000 उसे प्रॉफिट मिला, हमने फाइंड आउट प्रॉफिट का रेट करना है, सो रेट ऑफ प्रॉफिट के लिए आपके पास फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अमाउंट, ये अमाउंट कौन सी होगी, अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास 5,000, उसको डिवाइड किससे करेंगे, ओरिजिनल अमाउंट जो आपके पास 50,000 थी जो उसने डिपॉजिट कराए थे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। ये 3 ज़ीरो आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 ज़ीरो आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपके पास 5 और 5 कैंसिल हो गया, 1 रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास 10%, तो ये 10% आपका प्रॉफिट का रेट है। ठीक हो गया, ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Mr. Shaheen bought a motorbike through a bank. The original price of motorbike was ₹65,000, while he paid ₹71,825 to the bank. Find the markup and the rate of markup. ठीक है, ओरिजिनल प्राइस जो बाइक की थी वो 65,000 थी, उसने परचेज बैंक के थ्रू की और वो उसको मिली ₹71,825 में। आपने बताना है कि इसके ऊपर उसका मार्कअप कितना था और उस मार्कअप का रेट क्या था। ठीक है, तो आपके पास है ये क्वेश्चन 6, ओरिजिनल प्राइस है आपके पास, ओरिजिनल प्राइस मोटर बाइक की है आपके पास ₹65,000। ठीक है, उसने अमाउंट कितनी पे की, अमाउंट पेड ₹71,825। ठीक है, इस पर मार्कअप की अमाउंट कितनी होगी, हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, अमाउंट ऑफ मार्कअप ये हमारे पास आ जाएगा ₹71,825, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ₹65,000। ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 6,825, ये हमारे पास अमाउंट आ गई जो मार्कअप की अमाउंट है। इन दोनों का सिंपल हमने डिफरेंस ले लिया, वो मार्कअप की अमाउंट आ गई। अभी रेट क्या होगा इसका, किस परसेंट से ये मार्कअप चार्ज किया गया है, वो फाइंड आउट करने के लिए रेट ऑफ मार्कअप का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो आपके पास है मार्कअप डिवाइडेड बाय
ओरिजिनल प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, मार्कअप हमारे पास आया था 6825, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास थी 65,000। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 100% के साथ। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये 20 आपके यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। 6825 को हम 650 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डिवाइड होके आएगा 10.5%। ठीक है, आप यहाँ से इसकी 5 के टेबल के साथ कटिंग भी कर सकते हैं। दोनों 5 के टेबल से कटिंग हो सकती है। 5 के टेबल से कटिंग करके जो अमाउंट आपके पास आए आप उसको भी डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो। 10.5 आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, यही थे आपके रेड्यूस सिलेबस से अकॉर्डिंगली क्वेश्चन। कोई इनमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कॉन्टैक्ट करके अपनी डिफ़िकल्टीज डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।